Morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss the NCERT exercise of electricity chapter. Question number 11 to question number 15. Now question number 11. Show how would you connect three resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and second 2 ohm. आपके 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, उनको किस तरह से आप जोड़ोगे, किस तरह से कंबाइन करोगे कि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में तो 9 ओम आए और सेकंड केस में 2 ओम आए. ठीक है. आप देखिए, इन ऑर्डर टू गेट ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम हमें क्या करना होगा, दो 6 ओम के रजिस्टर्स को हमें पैरेलली कनेक्ट करना होगा और तीसरा जो 6 ओम का रजिस्टर है उसको हमें सीरीज़ में उनके लगाना होगा. तो उस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया. ए फिगर में दो 6 ओम के रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट हैं और तीसरा जो 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ 3 ओम की जगह आपको 6 ओम लिखना है. 6 ओम के रेजिस्टेंस के तीनों रजिस्टर हैं. तीसरा 6 ओम वाला जो है सीरीज़ में है इन दोनों के. आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 ओम पैरेलली कनेक्ट करिए. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालिए. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP से आप क्या निकालोगे, 1/6 प्लस 1/6. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6. 2/6 1/RP इज इक्वल टू 2/6 हो जाएगा. तो RP बराबर कितना हो गया, 6/2. इट मीन्स 3 ओम. इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम आ गया. तो 3 ओम किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 ओम के साथ सीरीज़ में आप जुड़ा हुआ है. 6 ओम है, 3 ओम की जगह आप 6 ओम लिखिएगा. इसको ये मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक. तो यहाँ 6 ओम, तो 3 ओम प्लस 6 ओम दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 3 ओम प्लस 6 ओम आ गया आपके पास 9 ओम. तो इस तरह से ये 9 ओम आ गया. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर 9 ओम. नाउ सेकंड. अब सेकंड के केस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालना है, 2 ओम. ये 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के और आपको किस तरह से इनको कंबाइन करोगे कि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आए, 2 ओम आए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, तीनों को, ये बी केस है, फिगर बी देख रहे हो आप, तीनों रजिस्टर्स को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे. तीनों को जब आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 ओम. आप इसको करके भी देख सकते हैं. 1/RP इज इक्वल टू, तीनों का आपने पैरेलली कनेक्ट किया, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. एलसीएम लिया आपने, 6 आ गया और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3. तो 1/RP इज इक्वल टू 3/2. तो RP बराबर कितना हो जाएगा, 6/3. 3/6 को 3/6 को आप लिखोगे 6/3. तो कितना है, 3 2 6, आपके पास 2 ओम आ जाएगा. तो आपका सेकंड केस में इस तरह से 2 ओम आ गया. तो तीनों को आपको पैरेलली कनेक्ट करना होगा, तब जाके आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर तब जाके आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट, इस तरह से कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ठीक है. कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन सप्लाई लाइन के थ्रू जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं, उनकी जो रेटिंग है, उनकी पावर आपको बता रखी है 10 वाट की बता रखी है. ठीक है. आपको बताने कि कितने लैम्प्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे इन दोनों वायर्स के थ्रू कि अक्रॉस द 2 वायर लाइंस, 2 वायर लाइंस के थ्रू कितने लैम्प्स को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे. 220 वोल्ट की लाइन है कि, और आपको करंट भी दे रखा है कि 5 एम्पेयर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा है. आपको लैम्प्स की संख्या निकालनी, कितने लैम्प्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे. ठीक है. बल्ब आपको दे रखे हैं, बल्ब की आपको पावर रेटिंग दे रखी है, 10 वाट दे रखी है. ठीक है. कितने पावर सप्लाई के थ्रू ये बल्ब काम कर रहे हैं, 220 वोल्ट के थ्रू. तो रजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब क्या होगा, सबसे पहले रजिस्टेंस निकाल लीजिए आप. रजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब R इज इक्वल टू, देखो आपको पता है, आपको पावर का फॉर्मूला बताया कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है. ओके. तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P हो सकता है. पावर के रेजिस्टेंस इससे आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास पावर भी है और आपके पास V भी है. तो आप R निकाल लीजिए. V आपके पास है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P आपके पास है 10. ठीक है. इसको जब आप 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाई 10 करो तो 0 से 0 कट गया,
ओके 22 कितना होगा 484 और एक ज़ीरो बच जाएगा तो 4840 ओम ये रेजिस्टेंस हो गया। हर बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है। अब आपको बल्ब की संख्या निकालने की कितने बल्ब पैरेलल कनेक्ट करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आप मान लो सपोज n बल्ब्स आर नीडेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। मान लीजिए n बल्ब्स की ज़रूरत हुई पैरेलली कनेक्ट करने के लिए और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है RP है, मान लो RP है। सो इट मीन्स 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल बल्ब कितने पैरेलली कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 1/RP आ जाए, ठीक है। ये है तो 1/RP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो हर बल्ब का 4840। समझ लो 1/4140 1/1000 4840 इस तरह से समझ लो n फैक्टर्स, n बल्ब हैं ओके। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा तो ये आ जाएगा n/4840 आ जाएगा ओके। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि n/4840 इस तरह से। तो आपके पास आ गया 1/RP इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4840। तो RP बराबर कितना आ जाएगा 4840 डिवाइडेड बाई n ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब आपके पास दिया हुआ है कि पावर कितने वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट जो वैल्यू है 5 एम्पेयर है, ठीक है। इससे आप तो RP ये आपकी V और I आपको गिवन है। नाउ RP वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का अप्लाई करो ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ कहता है RP इज इक्वल टू RP क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेते हुए जो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करके आया है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो RP इज इक्वल टू V/I होता है। सारी वैल्यूज़ रख दो। RP आपने यहाँ पर निकाला है ये 4840 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू V आपका 220 डिवाइडेड बाई I आपका 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n यहाँ पर चला जाएगा 220 के साथ और 5 4840 के साथ। तो n बराबर हो जाएगा आपका 4840 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 220। 0 से 0 कट गया और इसको 11 से आप इसको काटिए तो आपके पास पूरा सिंप्लीफाई करके 110 आ जाएगा आंसर। तो इट मीन्स नंबर ऑफ बल्ब्स जिनको पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा वो संख्या कितनी होगी 110। 110 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? देखो एक hot plate of an electric oven connected to an 220 volt line। इसमें बताया कि ओवन की इलेक्ट्रिक ओवन की एक हॉट प्लेट है जिसको 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया गया है। इट हैज़ टू रेजिस्टेंस, इसके दो कॉइल हैं इसमें A एंड B, दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं अलग अलग, लेकिन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम ही है। बीच में भी यूज़ जिनको अलग अलग तरीके से यूज़ में लिया गया है, ठीक है। सीरीज़ में भी अलग अलग तरीके, बीच में भी यूज्ड, जिनको अलग अलग तरीके से पहले तो अलग अलग यूज़ में लिया गया, सेपरेटली यूज़ में लिया गया, दोनों को एकदम अलग अलग 24 रेजिस्टेंस 24 रेजिस्टेंस है इन प्लेट्स का, इन रेजिस्टेंस कॉइल्स का। इनको पहले अलग अलग यूज़ में लिया गया सेपरेटली, फिर इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया और फिर इन दोनों रेजिस्टेंस वायर को पैरेलली कनेक्ट किया गया। आपको बताना कि तीनों केसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी, कितना करंट पास होगा इनमें से। तो आपको तीन इसमें निकालने पड़ेंगे। पहले जब आप कॉइल को A और B को सेपरेटली यूज़ में ले रहे हो, फिर आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो एंड देन यू कनेक्ट दीज कॉइल्स पैरेलली। तो तीन केसेस में आपको इसको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले व्हेन द टू कॉइल्स A एंड B आर यूज सेपरेटली, जब आप उनको सेपरेटली यूज़ में ले रहे हो तब आपके पास R है 24 ओम और V आपका 220 वोल्ट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हो आसानी से। V इज इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा V/R। V कितना है आपका 220 डिवाइडेड बाय R है आपका 24, दोनों को डिवाइड करिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 9.167 एम्पेयर। जब आप इसको डिवाइड करोगे या सिंप्लीफाई 2 के टेबल से काट के देखिए फिर डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा 9.167 एम्पेयर जब आप दोनों को सेपरेटली अलग अलग यूज़ में ले रहे हो तब। नाउ जब आपने इन दोनों कॉइल्स को
सीरीज़ में कनेक्ट किया, दोनों को एक के बाद एक सिरे से कनेक्ट कर लिया सीरीज़ में, तब आपको पता है सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए 24 + 24 कितना हो जाएगा 48 ओम हो जाएगा, 48 ओम। नाउ वी आपके पास है 220 वोल्ट, तो आई निकाल लीजिए वही ओम्स लॉ से V/R। यहाँ R आपका क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 48 ओम, तो आपका आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 48। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.58 एम्पेयर डिवाइड करके, ये आपका आंसर हो गया जबकि आपने दोनों कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब थर्ड केस है, जब आप दोनों कॉइल्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो, जब आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या आप 1/RP ऐसे भी कर सकते हो, 1/RP बराबर 1/24 + 1/24 ऐसे भी कर सकते हो आप। 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा, और ऊपर क्या आया 1 + 1 2, तो 1/RP = 2/24, तो RP बराबर 24/2 दैट इज़ 12 ओम, 12 ओम आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 20, ये पैरेलल में इस तरह से लिखते हैं, आपको पता है कि 24 × 24 डिवाइडेड बाई 24 + 24, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, 12 ओम आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका पैरेलल के केस में 12 ओम आ गया। वोल्टेज सप्लाई आपको पता है, आपको दे रखी है, V = है आपके पास 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपकी वोल्टेज है। तो करंट की वैल्यू V/R से आप निकाल लीजिए, V/R, तो V है आपका 220, R है आपका 12, आप इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड दीजिए तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 18.33 एम्पेयर। ठीक है, सो ये तीनों केसेस में करंट की वैल्यू जो सेपरेटली यूज़ में ले रहे हैं और जो सीरीज़ और जो पैरेलल में यूज़ में ले रहे हैं, तीनों केसेस में करंट की वैल्यू इस तरह से अलग अलग आई है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट from by applying simple formula of Ohm's law. Now question number 14. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. आपको इसमें 2 ohm रजिस्टर में आपको दो केसेस दिए हुए हैं, 2 ohm रजिस्टर के थ्रू कितना पावर यूज़ में आएगा वो आपको निकालना है 2 ohm रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, आपके दो केसेस हैं आपके पास, एक 6 वोल्ट बैटरी और 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm and 2 ohm रजिस्टर, एंड सेकेंड है ए 4 वोल्ट बैटरी इस इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। आपको पावर निकालना है 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना पावर यूज़ में आएगा, कंपेयर द पावर यूज्ड इन। ठीक है, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना पावर यूज़ में आएगा ये आपको निकालना है इसमें 2 ओम रजिस्टर के थ्रू, और दोनों केसेस दे रखे हैं आपको, जो कि सीरीज़ का भी केस है फर्स्ट और सेकंड पैरेलल का केस है। ओके, तो फर्स्ट पहले हम सीरीज़ वाला करेंगे, तो उसके लिए फिगर हम आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एक 6 वोल्ट बैटरी को दो रजिस्टर हैं 1 ओम और 2 ओम के, उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और उनके थ्रू 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की गई है। अब आपको 2 ओम के थ्रू जो है पावर निकालना है 2 ओम रजिस्टर के थ्रू। नाउ सीरीज़ है इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, 1 + 3 1 + 2 = 3 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट है। तो आप सबसे पहले ये निकालिए कि करंट कितना सर्किट में पास होगा। आपको पता है कि सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम रहता है, सारे रजिस्टर्स के थ्रू सीरीज़ में सेम करंट पास होता है, इसलिए आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि सेम करंट पास होगा। तो I = V/R होता है ओम्स लॉ से, V = IR, तो I = V/R। V आपके पास 6 है और R आपके पास क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने 3 ओम निकालना है, 3 ओम। तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है इस सर्किट से। ठीक है, 2 एम्पेयर आपने करंट निकाल लिया। तो पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर में कितना पावर यूज़ में आएगा ये आप निकाल लीजिए। पावर के आपको जो फॉर्मूले बताए हैं अलग अलग, P = V² पावर का फॉर्मूला है, P = VI का फॉर्मूला है, P का फॉर्मूला है, और P = पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप I² लगा दीजिए क्योंकि आपने I निकाल चुके हो आप 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपको किस रेजिस्टेंस के थ्रू पावर यूज़ निकालना है 2 ओम के थ्रू, तो R की जगह आप 2 लिख दीजिए, 2² मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 4, 4 × 8। तो आपके पास आपने 2 ओम के थ्रू कितना पावर निकाला
दैट इज़ 8 वॉट। 8 वॉट आपने पावर निकाल लिया। अब इसी तरह से बी में आपने निकालना है। बी में 4 वॉट की बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ठीक है, यानी इस 4 वॉट की बैटरी, वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इन पैरेलल विद, और जो दोनों सर्किट्स हैं वो पैरेलली कनेक्ट हैं, दोनों जो रेजिस्टेंस हैं। सो सर्किट डायग्राम इस केस में कुछ ऐसा बनेगा, 12 ओम एंड 2 ओम दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, और इनमें जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब जो है पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना पावर यूज़ में आएगा। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो है करंट वेरी करता है, वोल्टेज सेम रहती है, तो आपको वोल्टेज तो दे ही रखी है, वोल्टेज आपको अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वोल्टेज सेम रहती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए कि पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर क्या होगा, V²/R। पावर का फॉर्मूला लगा दो, V²/R। V है आपके पास, वोल्टेज आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किस रजिस्टर के थ्रू आपको निकालना है, 2 ओम के थ्रू। तो आप यहाँ पर इसको 2 ओम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको आप काटो तो क्या होगा, 2 8 जा 16, तो 8 वॉट आ गया आपके पास, 8 वॉट, ठीक है। तो 8 वॉट इन केस ऑफ पैरेलल, और इन केस ऑफ सीरीज़ यू ऑल्सो गेट 8 वॉट। ओके, तो दोनों का अगर रेशियो करें 8 वॉट कितना आएगा, 1 आ गया। अगर दोनों के पावर का आपको कंपेयर करके रेशियो निकालना है तो दोनों 8 वॉट कितना आ गया, 1 आ गया रेशियो भी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to an electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? देखिए 2 लैम्प्स है, दोनों की रेटिंग आपको दे रखी है 100 वॉट है, और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट दे रखा है, दूसरे का 60 वॉट दे रखा है, वोल्टेज भी आपकी 220 वोल्ट ही है। दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, दोनों लैम्प्स को जो है पैरेलली कनेक्ट किया गया है। आपको बताना है कि कितना करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट जो है इसमें पास होगा, ठीक है, कितना करंट यूज़ में आएगा, आपको ये निकालना है। नाउ आपको देखो 2 लैम्प्स है, दोनों की रेटिंग आपको दे रखी है और पैरेलली कनेक्ट है दोनों, ठीक है। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, टोटल पावर कितना यूज़ हो गया, टोटल पावर दोनों का आप जोड़ दीजिए, 100 + 60 दैट इज़ 160 वोट। तो दोनों टोटल पावर जो सर्किट में कंज्यूम्ड हो रहा है वो 160 वोट का हो रहा है, ओके, टोटल पावर। ना वोल्टेज आपके पास गिवन है 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको कैसे गिवन है, आपको दे रखी है वोल्टेज 220 वोल्ट की वोल्टेज है। नाउ अब आपको करंट निकालना है, तो करंट को पावर का फॉर्मूला लगा दो, P = VI, ओके, P = VI निकाल दो। क्योंकि इसलिए किया गया है, यहाँ पावर क्यों जोड़ा है, पावर को पैरेलली कनेक्ट है ना, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है, ओके। तो आपने क्या किया, दोनों की पावर को यहाँ पर सम कर दिया, वोल्टेज आपको 220 वोल्ट गिवन है। आप पावर का फॉर्मूला P = VI निकाल दीजिए, लगा दीजिए I निकालने के लिए, तो I बराबर हो जाएगा पावर अपॉन V, I = P/V। पावर है आपका 160 डिवाइडेड बाई V कितना है आपका, वोल्टेज आपका 220, तो उसको 0 से 0 कट गया, 2 8 जा 16 एंड 2 नीचे 11 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 0.727 करंट है, इसलिए एम्पेयर में आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल P = VI फॉर्मूला अप्लाई करने से। Okay students, go through all these questions, try to understand them and clear your concepts. Okay students, thank you.